बदनावर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 से ममता शेखावत ने चुनावी ताल ठोक दी है। बता दें, ममता शेखावत विज्ञान में मास्टर डिग्रीधारी होकर जनहा क्षेत्र के राज परिवार से नाता रखती है, तो वहीं जमीन पर भी आम मतदाताओं से गहरा नाता रखती है। जब आम मतदाताओं के बीच में जा रही तो अनायास ही आम मतदाताओं का झुकाव ममता शेखावत की ओर हो जाता है। अपनी वाक्पटुता की स्पष्ट शैली एवं आकर्षक व्यक्तित्व के बूते इस चुनावी संग्राम में अपने विरोधी को मात देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। गाजनोद, आमोदिया, सिमलिया, कलौरा, ओसार, मोसार, केसरपुरा, मक्काखेड़ी, बड़बई सहित ग्रामीण अंचल के आम मतदाताओं का खासा रुझान ममता शेखावत की ओर बढ़ रहा है। ममता भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता रही है, लेकिन भाजपा से टिकट न मिलने का मलाल भी न रखती है और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह बरगद के पेड़ के सहारे जनता की अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। देखिए क्या कुछ कहती है जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 15 से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ममता शेखावत। सुनिए हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ खास चर्चा में। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का आगाज हो चुका है। यहाँ सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी राजनीतिक मुद्दे भुनाकर आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। काफ़ी आकर्षण का केंद्र बिंदु भी यह पंचायत का चुनाव आम मतदाताओं के बीच में है और इसी तारतम्य में यहाँ बदनावर तहसील अंतर्गत जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में भी चुनावी घमासान मच चुका है। इसी बीच हमारे साथ में ममता शेखावत जी, जो कि वार्ड क्रमांक 15 के निर्दलीय प्रत्याशी है, आम जनों के बीच में जब जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों के बीच इन्हें स्नेह प्राप्त हो रहा है। काफ़ी शिक्षित, अनुभवी और प्रखर वक्ता है। यहाँ के राज परिवार से नाता रखती है, इसलिए आम जनों का सीधा जुड़ाव भी इनसे है। आइए चर्चा करते हैं ममता शेखावत जी से और जानते हैं कि क्या किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का मत और आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो रहा है। नमस्कार शेखावत जी, किस प्रकार से आप जब आम मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का, मतदाताओं का स्नेह आपको प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले तो मुझे सुनने वाले मेरे सारे ग्रामीण जन, मेरे भाई बंधु, आपको सादर नमन, प्रणाम। आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। जैसा कि आपने सुना होगा पवन जी कि वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया मेरा परिवार है। तो जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं किसी अनजान जगह पे हूँ या अनजान लोगों के बीच में हूँ। अपने ही परिवार के बीच में हूँ, अपने परिवार के लोगों के साथ हूँ। तो मुझे उनका बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम और सम्मान मिलता है जो मेरे सर माथे पर है और मैं अनुग्रहित हूँ इस चीज़ के लिए जो आपने मुझे प्रेम आशीर्वाद दिया। और अपेक्षा भी यही रखूँगी कि भविष्य में आप मुझे इसी तरह से अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद देते रहें। भाजपा के आप आम कार्यकर्ता रहें, भाजपा के जिला सदस्य जैसे पद पर भी आपने हैं। उसके बाद भाजपा ने आपको जनपद का टिकट नहीं दिया, फिर भी आप अपने बलबूते पर जनता के आशीर्वाद को साथ में लेकर आप चुनावी घमासान में उतरे हुए। क्या लगता है जनता का मत आपको मिलेगा? देखिए, मैं भाजपा की बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता रही हूँ शुरू से और आज भी मैं भाजपा समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे अपने मन में कहीं से कहीं तक ना कोई नाराज़गी है, ना कोई द्वेष है, ना गुस्सा है कि मुझे पार्टी ने अधिकृत किया या नहीं किया, क्योंकि ये चुनाव जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की वजह से किया गया चुनाव होता है। तो इसमें मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ कि आज का मतदाता बहुत जागरूक है और वो अपने स्वयं के विवेक से तुलना करके और फिर फैसला लेगा जो श्रेष्ठ हो, जो उनकी नज़रों में बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा करने की कार्य क्षमता रखता हो, उसको वो चुनेंगे और हमें उनका जो भी फैसला, निर्णय है उसको पूर्ण रूप से सम्माननीय करना चाहिए। क्या ऐसे मुद्दे होंगे जब आप आम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या उनकी पीड़ा है, किस तरीके से उनको अनुभव कर रहे हो, क्षेत्र में किस प्रकार से, अगर आप यहाँ से जनपद सदस्य निर्वाचित होते हैं तो क्षेत्र में किस प्रकार से विकास के लिए आपके एजेंडे हैं? देखिए, जनता के बीच में जब जाने का मौका मिलता है, उनके साथ बैठते हैं, मतलब कुछ जगहों पे तो मुझे जो अपनी माताएं बहनें हैं वो बिठा के अपनी रसोई में खाना भी खिलाती हैं और मक्की के पानी और खट्टी मीठी दाल का भी स्वाद लेने का मुझे मौका मिला। तो जब ऐसी अनौपचारिक चर्चा होती है तो बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं। कुछ एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और कुछ अपने बच्चों के भविष्य को लेके जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर जनता मुझे चुनती है और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं चहुमुखी विकास की ओर ध्यान दूंगी, जिसमें हर एक व्यक्ति
जो कि अपन से जुड़ा हुआ है, इस परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है, उसका ध्यान रखा जाए, चाहे वो छोटा सा छोटा बच्चा हो, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको पेड़ मजबूत करना है तो सबसे पहले जो छोटा पौधा है उसको संभालना है। और अपन तो सब खेतीहर किसान हैं, अपन जानते हैं कि बोवनी करने के पहले अपन बीज तैयार करते हैं। तो उस छोटे से बच्चे लेकर जो सबसे बड़े वयोवृद्ध हैं, जो कि अपनी चौपाल पे बैठ के पुराने अनुभव से हमें सिखाते हैं, उनसे जुड़े हुए हर मुद्दे का ध्यान रखना और हर तरह की कोशिश करना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो कि अपनी भाजपा की कार्यशैली है और विचारधारा है, उसको रख के मैं काम करने की कोशिश करूँगी। जब किसी व्यक्ति विशेष को पार्टी का टिकट, भाजपा का या कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है तो उसके मन में एक पीड़ा, एक कुंठा होती है, पार्टी के प्रति उसके मन में द्वेष की भावना होती है, लेकिन आपके मन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था पवन जी कि वसुदेव कुटुंबकम, ये सब मेरे ही परिवार के हैं। ठीक है, कभी कुछ बात हो, कुछ ऐसा मुद्दा हो जिस वजह से पार्टी ने कोई फ़ैसला लिया है, पर अगर मैं पूर्णतः भाजपा से समर्पित हूँ, भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, तो उसकी पहली पहचान ये है कि मुझे कोई दुराभाव, कोई द्वेष नहीं है। इनफैक्ट एक कहावत है ना कि पार्टी के लिए जब हमें काम करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता मुझे ध्यान आती है, जो मैं इस समय कहना चाहूँगी कि सघन मनमोहन वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा, मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको चलना है। तो अपने देश के विकास के लिए, अपनी भाजपा को और मजबूत बनाने के लिए मुझे पार्टी के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए रहना है। मैं इस बारे में अपने मन में कोई गलत भावना नहीं रखती, पूर्णतः समर्पित हूँ अपनी पार्टी के लिए और उस दिशा में कार्य करने के लिए वचनबद्ध हूँ। जो बदनावर का ये जो क्षेत्र है, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपके मन मस्तिष्क में क्या इस क्षेत्र को लेकर योजनाएं चल रही हैं? देखिए, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ पिछले 23 साल से और पिछले 8 साल से करीब मैं प्राचार्य रही हूँ एक इंटरनेशनल स्कूल में, तो ईश्वर की और सरस्वती की बड़ी कृपा रही, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला और अपने तरफ से समाज और युवाओं के विकास के लिए मैंने बहुत योगदान दिया। तो शिक्षा का तो एक बहुत सीधा सा मूल मंत्र है कि कैच देम यंग, उनको बहुत छोटी उम्र में ही आप पकड़ के और सिखाना शुरू करें। तो ज़रूरी ये बात है कि जो अपने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में जाते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र में जाते हैं, उनके लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाना चाहिए, उसको पूरी तरह मॉनिटर किया जाना चाहिए कि उनको, देखिए 5 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसकी पूरी नींव उस समय बन जाती है कि वो आगे जाके कैसा व्यक्ति बनेगा। तो बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत खुशी की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अपने यहाँ के जो शिक्षाविद से जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने अब की बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, जिसमें कि पूरा जोर दिया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन पे। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो छोटे से छोटा बच्चा है इस गाँव का, जो कि भविष्य बनेगा इस देश का, उसको उसका पूरा लाभ मिले और पूर्णतः से वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि जब बच्चा मजबूत तो देश मजबूत और भविष्य मजबूत। क्षेत्र के जो मतदाता है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या आग्रह, क्या अनुरोध और क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, मेरे प्रिय मतदातागण, मेरे भाई बहनों, मेरे बंधुओं, मैं ममता शेखावत वार्ड क्रमांक 15 से जनपद सदस्य की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह वडला को पेड़, जो आपा कहा कि बरगद का पेड़ है, आप उसको ध्यान दीजिएगा, विवेकपूर्ण फैसला करिएगा। और अंत में आपको मैं कुछ शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगी। एक बड़ी प्यारी कविता है जो मेरे दिल से बहुत करीब है, दुष्यंत कुमार जी की, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यह दीवार पर्दों सी हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, अब तो ये कोशिश है कि हर हाल में सूरत वतन बदलना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक प्रखर वक्ता, शालीन छवि और सहज उपलब्धता के चलते ममता कुंवर शेखावत जो कि हमारे साथ है, इन्हें जनता का मत रूपी आशीर्वाद मिलने की पूरी संभावना है।